बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी के आपके प्रोग्राम में। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंगामकर साहब और विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़ने वाले थे, अपनी तरफ से तो फोड़ भी दिया क्योंकि आज से 50% टैरिफ लग गया, लेकिन भारत में इस बात का अंदाजा भी था और तैयारी भी थी। तभी टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिकी निर्यात में 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही, उसके बाद अप्रैल से जुलाई के महीने के बीच में भारत का कुल निर्यात में 3% का इजाफा हुआ। वहीं अमेरिकी निर्यात में 21.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी अमेरिका के टैरिफ लगने से पहले ही हमारे कारोबारियों ने अपना जितना सामान वो पहुंचा सकते थे वो अमेरिका पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर लाल किले से भी ये कह चुके हैं कि हम अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बात परसों अलग अंदाज में कही। उन्होंने ये कहा कि अब आप जो भी खरीदें भारत में बना खरीदें, उसके पीछे निवेश कौन सा है इसकी परवाह हमें नहीं करनी है कि डॉलर है कि पाउंड है, बना भारत में होना चाहिए। और यही जवाब है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का। और दुनिया अगर अपने हितों पर चलती है तो भारत भी अपना हित देखेगा, स्वदेशी पर चलेगा। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। अब इस पर मैं आपको कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन दिखाता हूं, फिर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी लोकल फॉर वोकल की बात की तो कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार की पॉलिसी ने भारत के छोटे उद्योग को, एमएसएमई सेक्टर को पहले ही बर्बाद कर दिया है। जीएसटी लगा करके, डिमोनेटाइजेशन करके, गलत नीतियों की वजह से। अब मोदी जी चाहते हैं कि हम स्वदेशी खरीदें, लेकिन खरीदें कहां से? भारत की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, भारत में उत्पादन हो कहां रहा है? People buy made in India products when you've destroyed the MSME sector completely. Where there is no manufacturing, you ask us to buy Indian stuff. You destroyed it. Your demonetization destroyed it. Your GST destroyed it. Your policies destroyed it. You expect us to buy things that don't exist? भाई साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, वो कह रहे हैं स्वदेश में बनता क्या है? देखिए कितना नकारात्मक एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी का हर समय रहता है। जब ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, राहुल गांधी तुरंत कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे में इस बात का जिक्र किया कि भाई स्वदेशी अपनाइए, स्वदेश में बने हुए प्रोडक्ट आप लीजिए इस त्यौहार पे। और दुकानदारों से आह्वान किया है कि वो अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए कि यहाँ पर स्वदेशी का सामान उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री मोदी छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जब वो देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है। और उसका जवाब यही हो सकता है कि 140 करोड़ की भारतीय जनता जो देशवासी है वो अपने देश में खरीदा हुआ सामान खरीदे। हो सकता है किसी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आपको, लेकिन अगर इस समय आप राष्ट्र भावना से अगर देश के बने प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जो ट्रंप का टैरिफ का असर भारत पर पड़ने वाला है उससे हम निकल जाएंगे। और आने वाले समय में भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी होगी, दूसरे कंपनियों पर निर्भरता लगभग खत्म करनी होगी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का ये आह्वान है तो कांग्रेस को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि भाई स्वदेशी अपनाइए। महात्मा गांधी तो स्वदेशी की बात करती थी ना, कांग्रेस तो महात्मा गांधी को मानती है, प्रधानमंत्री हमेशा स्वदेशी की बात की, और संघ भी स्वदेशी की बात कर रहा है। संघ ने बड़ी अच्छी बात है। वो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो कह रहे हैं कि हम आपको देश की वास्तविकता बता रहे हैं। अब ये नकारात्मकता फैला रहे हैं या वास्तविकता बता रहे हैं? विपक्षी दल है वो अपने हिसाब से अपनी बात करेगा, क्योंकि उन्होंने जीएसटी का विरोध किया, उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया, उन्होंने और जो सरकारी तमाम नीतियां उनका विरोध किया। तो उस हिसाब से उनका कहना है कि भाई जो हमारे स्वदेशी ब्रांड थे वो आज बचे ही नहीं हैं, और जब बचे नहीं हैं तो कहाँ से खरीदें, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली इस 11 साल की सरकार में, पिछले 20 साल 25 साल का आप देखिए इतिहास, तो जो स्वदेशी ब्रांड थे तमाम से, आज टेलीविज़न में कोई स्वदेशी ब्रांड बचा है क्या? पहले ओनिडा, वेस्टर्न, टेलीविस्टा, टेक्सला, तमाम स्वदेशी ब्रांड थे। आज सैमसंग है, आपका क्या कहते हैं एलजी है, सोनी है, ये है। आप एसी में देख लीजिए, आप फ्रिज में देख लीजिए, होम अप्लायंसेस में देख लीजिए। और ये खाली इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 11 साल की,
ये स्वदेशी ब्रांड लगातार किल हुए जैसे जैसे लिबरलाइजेशन का ओपन हुआ मामला। जो राजकोट की इंडस्ट्री थी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, आज वो बिल्कुल डेड है। आप देख लीजिए जो आपका तमाम सारे जो देसी ये उद्योग थे उनके, हाँ टेक्सटाइल में भी स्वदेशी ब्रांड बचे हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक में आप देख लीजिए, एक ज़माने में अब वो थम्सअप भी पेप्सी ने ले लिया, आपके जो ब्रांड था सारे कोका कोला और पेप्सी सब विदेशी ब्रांड है, कोई देसी ब्रांड कहाँ है। तो ये समस्या तो है। हालांकि वो जो उन्होंने कहा ना, मेरी स्वदेशी की परिभाषा अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा भाई जैसा आप ब्रांड कह रहे हैं, हाँ। ब्रांड कोई भी हो, बना भारत में हो। मेरे हाथ में ये फोन है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का यही फर्क है ना। ये फोन एप्पल का है, लेकिन बना भारत में। मेड इन इंडिया जो है वो भारत द्वारा निर्मित, और मेक इन इंडिया भारत में निर्मित, तो ये फर्क तो है। अब जैसे बाबा रामदेव स्वदेशी करे थे, एक बार आए तो उस गाड़ी से आए कौन, BMW से, तो किसी ने उनसे पूछा कि ये जो है यार भाई तो विदेशी है, बोले बनी तो भारत में है। तो पिछले वाले ने कहा कोलगेट भी तो भारत में बनता है, तो आपसे विरोध क्यों करते हो। तो हर चीज के तर्क है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस अपील से सहमत हूं कि इस वक्त हमको जो है देश के साथ खड़ा होना चाहिए और जो देश में बन रहा है सामान उसका उपयोग करना। सर वैसे ऐसा भी नहीं है कि अब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं जैसे किसी का। अभी देखिए ये दोनों देशों के बीच में एक तो कल 2+2 डायलॉग का आपने देखा, MEA ने हमारी जो है उसका रीड आउट वो प्रेस रिलीज जारी की। मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के हमारे 2 प्रतिनिधि, 2 अमेरिकी प्रतिनिधि, इनके बीच में डायलॉग 2+2 डायलॉग कहलाता है, वो भी हो रहा है। और साथ साथ भारत ने अमेरिकी कंपनी GE के साथ एक बहुत बड़ी डील करने का ऐलान किया है। $1 बिलियन की डील होगी। GE कंपनी भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन बनाएगी। इस डील के जरिए GE भारत को 113 इंजन देगी। भारतीय एयरफोर्स ने MiG-21 को रिटायर कर दिया है, एक बड़ा बेड़ा जो है वो हट रहा है। इसकी जगह LCA Mark 1 और 2 ये फाइटर जेट लेंगे, जिसके इंजन अमेरिकी कंपनी GE बनाएगी। वहां कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं, देखिए एक बात है, हम लोग जब लोग बात करते हैं ना, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हैरान होता है कि हम लोग दुश्मन शब्द, एक तो डिप्लोमेसी में दुश्मन शब्द कोई है नहीं, तो ही नहीं, दुश्मन कोई नहीं होता। आइस ब्रेक करनी है, आइस है, केवल इतना सा फर्क है। तो आइस तो कभी ना कभी पिघल ही जाती है ना। वो बोल्डर गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है, तो हटाना पड़ेगा। तो इसलिए दुश्मन वाला कोई सिस्टम नहीं होता। और स्वदेशी का जो फंडा है, जो ये मेरे को इसमें कोई बहुत अननेचुरल नहीं लग रहा है। ऐसे ही चलता है देशों में काम की। आपने बिल्कुल कुट्टी कर ली, वो तो अभी विदेश मंत्री जी ने कहा ही था कि कुट्टी नहीं है, नहीं हुई है। तो वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों पर काम होता है, ऐसे तो रुक ही जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन का कॉन्सेप्ट डिप्लोमेसी में या 2 देशों के संबंधों में नहीं होता। ऐसा हो तो फिर पुतिन और वो क्यों मिलेंगे, या पुतिन और जेलेंस्की कैसे बात करेंगे। यदि हम दुश्मन करके तय कर लेंगे तो फिर तो रिवॉल्वर गोली मार ही देंगे ना। ऐसा नहीं है, वो सब चल रहा होता है। स्वदेशी का भी यही है कि आपका किस वक्त पे क्या काम करना चाहते हैं। एक ज़माना था कि स्वदेशी जागरण मंच होता था, अब भी है वैसे, तो वो तो FDI के खिलाफ था, उसने तो वाजपेयी सरकार गिरवा दी थी। लेकिन अब उसके बाद हम बदल गए हैं। अब हमने कहा कि FDI को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में निर्मित, उसमें इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो गया, लेकिन कंपनी फ्रेंडली नहीं हुआ। वो आपका जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसके फायदे का इस तरह से हो सकता है कि वो खड़ा कर रहा है बिजनेस, लेकिन वो मेक इन इंडिया नहीं है। लेकिन वो बिजनेस को खड़ा करने में मदद। अब क्या होगा, MSME में हमने FDI को लागू कर दिया है, कुछ जगह पर 24% है, कुछ पे 40-50% हो गया। थोड़े दिनों में वो MSME विदेशी हो जाएंगी ना। ठीक है, अब चाइना को ही देख लीजिए, चाइना से अभी तक हम उतनी की उतनी दुश्मन हम लोग कह रहे थे, लाल आंखें हो रही हैं। अब आज हम उनके साथ जा रहे हैं ना, तो देशों के साथ रिश्तों में कब क्या जरूरत है उस पर चलना होता है। वाले गणेश जी के लिए उसको कभी बदलना पड़ता है, कभी आगे चलना पड़ता है। इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस का जो आरोप है कि भारत में वो अब मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, और सबने जो बताया कि भाई ब्रांड तो विदेशी है। तेजस के लिए अभी हमने कहा था कि हम यहीं बनाएंगे, इंडिजिनस बनाएंगे। बाकी सब बना रहे हैं, इंजन नहीं बना। इंजन के लिए कहा था कि बनाएंगे तेजस। नहीं, एक तो ये कि मतलब अगर ये सब विदेशी है तो टाटा का वोल्टास किसका है, टाटा की गाड़ियाँ किसकी है, रेंज रोवर किसकी है, महिंद्रा की सारी रेंज किसकी है, TVS किसकी है, बजाज किसका है। नाम गिनाते मैं थक जाऊंगा और भारतीय कंपनियों का नाम नहीं खत्म होगा। लेकिन जब हम ग्लोबल मार्केट की तरह बिहेव करते हैं तो उसमें सारे ब्रांड होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। हम तो BYD की भी कार रखते हैं, यहाँ भी 2-4 खुल गए। अगर वो अच्छा करेगा तो टेस्ला से आगे जाएगा, टेस्ला भी होगा। ये हमारे बाजार की ताकत है। अभी जिक्र किया विनोद जी ने राजकोट की इंजीनियरिंग का। संयोगवश राजकोट का इंजीनियरिंग मार्केट पिछले 10 सालों में शानदार ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। 3000
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वहाँ काम करते हैं। अभी मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि 2007 में मैं पहली बार राजकोट इंडस्ट्रियल एरिया में गया था गुजरात का चुनाव कवर करते। उसके बाद मेरे वहाँ ढेर सारे वहाँ के जो अभी भी उद्योगपति लोग हैं उनसे संबंध है। क्या काम करते हैं? ऑटो कंपोनेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी, डीजल इंजन पार्ट। और अभी कल ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ना, वो दृश्य उसको चलाना चाहिए जहां मारुति के यार्ड में कारें खड़ी हुई हैं। कहां बन रहा है? सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कहां है? और कांग्रेस कह रही है कि हम कुछ बनाते नहीं, हम बनाते नहीं। तो भैया ट्रंप क्यों पगलाए हुए हैं? किस पे वो टैरिफ किस पे लगा रहे हैं? यहां जो बन रहा है वही जाने के लिए तो टैरिफ लगा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये तो सामान्य बुद्धि नहीं है, या उनको कुछ भी बोल देना है, पवन खेड़ा जी को कुछ भी बोल देना है। हमारे देश की एमएसएमई इस वक्त सबसे स्ट्रांग ग्रोथ अपनी वो रजिस्टर कर रही, सबसे स्ट्रांग ग्रोथ। इनको आंकड़ा कौन सा याद है? इनको आंकड़ा याद रहता है जब 27 पॉइंट समथिंग वो डाउन चला गया था कोविड के समय में, वही याद रहता है, अरे एमएसएमई बंद हो गया। एमएसएमई बंद नहीं हुई है, सबसे अच्छी ग्रोथ पे इंडस्ट्री हमारी चल रही है। तो ये जो आंकड़ा है वो दुरुस्त करना है। एक जो मारुति की बात की, तब मारुति का तो लोगो भी हट गया है, तो सुजुकी का लोगो है उसमें, बन रही है इंडिया में, लेकिन वो जापानी कंपनी। नहीं सर, ये ठीक बात है, हमारी कंपनी थी, हमारी कल को कंपनी किसी ने है, खरीद टाटा लिया। भी है, फिर ये महिंद्रा तो मैं भी है, बता ही टाटा रहा महिंद्रा हूं। है, टाटा महिंद्रा है, बट लेकिन मारुति में भी चलिए अगली खबर। अब एक लाइन बता दूं, मैं एमएसएमई पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं देख रहा था। ये भारत सरकार का उद्यम पोर्टल है जो एमएसएमई पर काम करता है। उसने लिखा नवंबर 20 से 24 के बीच में, एज ऑफ नवंबर 15 2024, 61,469 एमएसएमई वर रिपोर्टेड क्लोज्ड। ओके, उसमें 60,909, 60,909 माइक्रो यूनिट्स, 5,000 स्मॉल यूनिट, 500 स्मॉल यूनिट, 53 ठीक है। मीडियम न्यू यूनिट्स। यूनिट का भी डेटा 61,000 एमएसएमई बंद हुआ, आपने बताया। ये आधा अब ये कह रहे हैं कि नई भी खुली होंगी। न्यू रजिस्टर यूनिट चलिए सर, अभी फिलहाल आप जरा एसआईआर जैसे ही मामला है, 65 लाख बाहर हुए और कुछ नहीं। ट्रम्प से तेजस्वी पर आते हैं, तेजस्वी राहुल पे आते हैं। बिहार की बात आपको करते उनको हैं, समझना बिहार में और मुश्किल है। बहुत इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है इस वक्त बिहार के अंदर। राहुल गांधी के मिशन बिहार अपने आप कह सकते हैं हम अंतिम पड़ाव में, अंतिम दौर में है। इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरीके से कामयाब बनाने में पूरी ताकत झोंक रखी है। उनकी यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रही है। उनके साथ प्रियंका गांधी कल से मौजूद हैं। अब तो एक मोटरसाइकिल पर दोनों भाई बहन वो नजर भी आए। राहुल गांधी जी की तस्वीर पहले भी आई थी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए। अब प्रियंका जी उनकी पिलियन राइडर हो गई, वो पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा है कि दोनों ने हेलमेट लगाए हैं, ये अच्छा संदेश वो दे रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और वो सीधे दरभंगा में राहुल गांधी की इस यात्रा में पहुंचे। स्टालिन के अलावा आज डीएमके की सांसद कनिमोझी भी राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। ये भी भाई बहन है ना सर? दोनों भाई, दोनों, ये भी दोनों भाई बहन। तो दो भाई बहनों की जोड़ी आप कह सकते हैं इस वक्त बिहार के अंदर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। भारती भी हो गई जोड़ी। दिखे तो क्या, अभी तो ये दो भाई बहनों की जोड़ी दिख रही है। और आप रेवंत रेड्डी आए थे तो हंगामा हुआ बिहार में, कंट्रोवर्सी हुई। अब स्टालिन आए तो और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इसकी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको प्रियंका गांधी का मैं कल का भाषण का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ठीक राहुल गांधी की तरीके से नारे लगवाए, वोट चोर गद्दी छोड़। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। अच्छा, इसके अलावा प्रियंका गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले जो है आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि ये लोग तो भैंस ले जाएंगे, आपके जानवर, आपका जो लाइफ स्टॉक है वो उसको ले जाएंगे, आपका गहना ले जाएंगे और बांट देंगे कुछ लोगों के अंदर, अपने वोट बैंक जिनका उनके अंदर। तो प्रियंका ने कहा कि ये भैंस चुराने की बात करते थे, नहीं मालूम था ये तो खुद आपका वोट चुरा लेंगे।
मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था, याद है? मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा ले। तो प्रियंका जी बिल्कुल अपने भाई राहुल गांधी की तर्ज पर जो है वो प्रचार में जुटी हुई जो है दिखाई दे रही हैं। कल लेकिन बीजेपी वालों ने कल कहा था इस पर कि कोई आ जाए कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे जितने विपक्ष के नेता हैं उनको यहां बुला लें, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर जो है वो नहीं होने जा रहा। लेकिन प्रियंका गांधी का बात करने का एक तरीका अपने भाई से कुछ अलग है। त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब उस तरह से कहते हैं तो प्रियंका गांधी को शायद ज़्यादा प्रभावी तौर पर देखा जाता है। चुनावी वोट में कभी उसका प्रभाव पड़ा हो वो नहीं दिखा है। वो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि जब वो प्रभारी थी तो उन्हीं की अगुवाई में वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो देखती थी और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। तो ये लोगों को ध्यान में रहे कि मतलब वोट के तौर पर प्रियंका कहीं असरकारक है तो नहीं है। 2 सीट जीता करती थी कांग्रेस, 1 सीट रह गई। तो अब यहां पर कितना ऐड करेंगी वो इससे ज्यादा है कि क्या सब एक साथ दिख रहे हैं। मुझे लगता है बस इतने पर ही रोक देना चाहिए कि सब एक साथ दिख रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि, लेकिन फिर हमको कर्नाटक याद आ जाता है। एक ही मंच पे सबने हाथ उठाया था, सोनिया जी भी गई थी वहां, तो उसका क्या परिणाम निकला? उसमें तो मायावती जी भी आ गई थी। फिर हमें याद आ जाता है ये जून वाला पटना, वहां भी सब एक साथ बैठक किए थे, फिर बेंगलुरु गए थे, बंबई गए थे। तो इसका क्या जमीन पर असर पड़ेगा क्या, वो होता हुआ नहीं दिखता। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्टालिन रेवंत रेड्डी इस तरह से आकर वहां प्रचार कर रहे हैं तो उसका लाभ मिल रहा है या बिहारियों को उनका दर्द याद आएगा? चन्नी जी आ गए तो और बढ़िया हो जाए और शक्ति सिंह गोहिल आ जाए तो और बढ़िया हो जाए, तो फिर तो पूरा आनंद हो जाएगा ना। जिन्होंने बिहारियों को गाली दी है वो सब आके यहाँ ये तो अब जेडीयू बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। अभी जैसे स्टालिन आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इनके बेटे ने तो सनातन के खिलाफ बहुत कुछ कहा हुआ है, उदयनिधि ने। अन्नामलाई जो तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है, कंपाइलेशन है बेसिकली वो, कि डीएमके के किस किस नेता ने समेत स्टालिन हिंदी भाषियों के लिए या उत्तर भारतीयों के लिए क्या क्या कहा है। कि इन्होंने बिहारी और नॉर्थ इंडियंस के लिए कहा था कि ये तो पान खा के कहीं भी थूक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हिंदी भाषियों के लिए इन्होंने कहा था कि ये तो केवल मजदूरी करने के लिए आते हैं, पिछड़े हैं, बेवकूफ़ हैं, इस किस्म। उन्होंने बाकायदा एक कंपाइलेशन डाली है और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि राहुल गांधी के साथ स्टालिन साहब जब मंच पर हों तो वो ये सारी बातें जो हैं वो उसको रिपीट कर दें। इसमें उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि भाई हमारा सुंदर पिचाई देखिए, वो अंग्रेजी बोलते बोलते गूगल का सीईओ बन गया, गूगल का टॉप बॉस बन गया। हिंदी बोल करके इन लोगों को क्या मिला सिवाय मिस्त्री बन के? वो तो द्रविड़ राजनीति का मुद्दा पुराना है। स्टालिन के पिताजी भी इसी भाषा में बात करते थे और उनके जो अन्नादुराई साहब थे वो पूरा नॉर्थ के और जो हिंदी का वर्चस्व है उसकी लड़ाई लगातार डीएमके और एआईडीएमके दोनों जब एक पार्टी थे तब लड़ते रहे। तो उनकी पुरानी राजनीति कोई नई बात नहीं है। लेकिन अन्नामलाई जी इसमें एक बाइट डालना भूल गए। 2015 में भी किसी ने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था। 2015 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था ना, फिर 1 करोड़ डीएनए के सैंपल भेजे गए थे दिल्ली, नीतीश कुमार जी ने भेजे। लेकिन बिहार के डीएनए पर नहीं, डीएनए तभी तो उन्होंने बिहार के डीएनए भेजे थे। उन्होंने नीतीश जी पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा था, सुनिए, नीतीश अगर बिहार के डीएनए का कहीं हो तो संभव ही नहीं है, मुझे याद है वो। सर सुन तो लीजिए। अच्छा, मैं कहता हूँ फैक्ट चेक करा। नहीं फैक्ट आप बोलिए, फिर आप भाई संदर्भ जुड़ता है ना। उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि इनका डीएनए ही कैसा है, क्या है, इनके डीएनए में कोई खराबी है। उसके जवाब में नीतीश कुमार ने 1 करोड़ बालों के नाखून के सैंपल जो है भेजे थे। तो उन्होंने बिहार में सर कि उन्होंने नीतीश कुमार को कहा, बिहारियों को नहीं कहा। नहीं, अब नीतीश कुमार शायद बिहारी है नहीं, नीतीश कुमार बाहर के हैं। नीतीश कुमार बिहारी नहीं, नीतीश कुमार तो शायद आंध्र प्रदेश के हैं। अरे भाई ये तो सवाल ये नहीं है। अब आपकी व्याख्या अपनी है। नीतीश कुमार ने उसको बिहार का मुद्दा बनाया था। सर कोई आदमी ये कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले सिर्फ मिस्त्री और बीमारी फैलाने वाले होते हैं, बहुत फर्क है। और एक आदमी कह रहा है नीतीश कुमार के डीएनए में क्या है। नहीं, जब संदर्भ नीतीश कुमार ने क्या कहा तो उसको लिया था। नीतीश कुमार ने उसको किस रूप में लिया था? नीतीश कुमार ने खाली अपना सैंपल थोड़ी भेजा था। नीतीश कुमार ने तो 1 करोड़ सैंपल भेजे थे। तो मुद्दा तो बना था ना वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सवाल ये फिर जो है
ये राजनीति में कब कौन किसके डीएनए और किसकी महाराष्ट्र में अभी कल ही बात हुई थी। बात अभी हर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको एनडीए मुद्दा बना रहा है कि तुम बनाएगा, जिन जिन बनाना लोगों को चाहिए। लाओगे नुकसान ही कराओगे। नहीं, बनाना चाहिए मुद्दा, एनडीए को बिल्कुल बनाना चाहिए। एनडीए को अगर मुद्दा मिला तो बनाना चाहिए, राजनीति में मुद्दे बनते ही हैं। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर अच्छा एक सेकंड, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के तो कमलनाथ रैली कैंसिल करा दी स्टालिन की, क्यों कि सनातन ने बोले थे। तो क्या कांग्रेस जीत गई मध्य प्रदेश? अगर आ जाते स्टालिन तो और कांग्रेस का यही नतीजा होता तो एक आ जाता है स्टालिन आ गए तो इससे कोई गारंटी हार गारंटी हो गई राहुल गांधी? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि नहीं बुलाया कमलनाथ ने, वो रैली घोषित रैली कैंसिल करा दी भोपाल में, और उसके बाद क्या हुआ, 65 सीट पे अटक गए। अरे एक बार गिरिराज सिंह जी ने इस पर, जो इन सब सेंट्रल चीजों में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। सर मैं आता हूं, सुनिए जरा। जिस ढंग से बिहार में बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बोलिए समीर जी, कोई फर्क पड़ता है क्या? अभी तो रेवंत रेड्डी आए, अब ये आए, अभी और आएंगे, देखिए इनके शायद चन्नी भी आए। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस तरीके से लगातार स्टालिन और स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से जो बयान दिए थे सनातन को लेकर दिए, बिहारी को लेकर स्पेसिफिकली जो बयान दिए थे, वो बिहार की जनता भूलेगी नहीं कि भाई ये किस काम से या बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं। उत्तर भारतीय, बेसिकली उन्होंने उत्तर भारतीय का भी जिक्र किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी। और राहुल गांधी को देखिए, कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि मोदी टाइप के लोग तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं, ये दिखावे के लिए खड़े हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए आप ये बोल दो कि मोदी टाइप के लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते, दिखावे के लिए राष्ट्रीय गान पे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के शब्द क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता को शोभा देते कि प्रधानमंत्री ने कब दिखावे के लिए खड़े हुए, कब प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे का अपमान किया? राहुल गांधी को भी बताना चाहिए। अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ है, ममता बनर्जी का भी जाने का वहाँ काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने फिलहाल अभी मना कर दिया जाने के लिए कि अभी गणपति बैठे हुए, उन्होंने कहा अभी गणपति बैठे हैं, गणेशोत्सव चल रहा है, तो मेरा ज़्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में रहना है, दर्शन करने जाना है। अभी उनको लाल बाग के गणपति के दर्शन करने तमाम जगह जाएंगे। आज तो राज ठाकरे भी उद्धव के यहाँ जा रहे हैं, तो फिलहाल उन्होंने बिहार जाने से कन्नी काट ली है। इसका मतलब यह कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं जाते तो लगभग तय है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का बिहार आना तो वाकई इंटरेस्टिंग है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया कुछ होता अगर वो आएंगे तो। पटना रैली के लिए बुलाया था 1 सितंबर के लिए, तो उद्धव ठाकरे ने अभी ये संदेश भेजा है कि भाई अभी गणपति जी विराजमान है महाराष्ट्र के अंदर और मुझे अभी महाराष्ट्र के अंदर मेरी व्यवस्था, तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। अब वो किसी प्रतिनिधि को भेजे वो बात अलग है। नहीं, संजय राउत तो परमानेंट प्रतिनिधि है उनके, वो तो आ ही जाएंगे। सर एक ब्रेक का समय हो गया, लेकिन एक लाइन बोल दो, सिर्फ एक लाइन। प्रधानमंत्री ने शब्दशः कहा था कि नीतीश जी के डीएनए में कुछ समस्या दिखती है, क्योंकि आम तौर पर पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ इस तरह की भाषा उपयोग नहीं की जा सकती।